हेलो फ्रेंड, मैं से कहते शाम जीएच नॉलेज प्रो में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो इससे पहले ओएसएसटीटी कोर्स रिलेटेड भ्रमर गीत का जो 4 पद है उससे एक आलोचना किया गया है। आज जो है हम दूसरे पद की आलोचना करेंगे, इसके बाद के वीडियो में और 2 पद की आलोचना करेंगे। और उसके साथ साथ ओएसएसटीटी कोर्स रिलेटेड बहुत सारी कविता और जो है पद और दोहे भी आलोचना किया गया है। आप प्लेलिस्ट पे जाकर चेक कर सकते हैं, ओएसएसटीटी हिंदी में आपको बहुत सारे वहां पर वीडियो मिल जाएंगे। और उसके साथ साथ हिंदी व्याकरण विभाग में प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हैं, हिंदी ग्रामर फॉर ऑल जो है उसमें भी बहुत सारे हिंदी ग्रामर आपको ओएसएसटीटी रिलेटेड मिल जाएंगे। तो चलिए इस पद को जो है शुरू करते हैं। इसका पहला पद अगर आप नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दे रहा हूं, आप क्लिक करके देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो यहां पर भ्रमर गीत का दूसरा पद है उदो मन नाही 10-20। तो इस पद को पूरी तरह से पहले इसका संदर्भ समझेंगे कि किस संदर्भ में यह पद लिखा गया है, फिर उसकी व्याख्या समझेंगे और एक एक लाइन एक एक वर्ड को समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन कैसा आता है इस बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो 4 पद समाप्त होने के बाद मैं 2016, 18, 19 में से जो क्वेश्चन आया था उसका भी डिस्कशन करूंगा। तो चलिए इस पद को पहले इस पद का जो है वाचन करते हैं, देखते हैं। आप कोई भी स्वर में इस पद को पढ़ सकते हैं या जैसा आपका मर्जी वैसा पढ़ सकते हैं। तो चलिए एक इसको जो है स्वर लय में पढ़ने की कोशिश करते हैं। ऊधो मन नहीं 10-20, ऊधो मन नहीं 10-20, एक हूँ तो सो गयो श्याम संग को आराध्य ईस। ऊधो मन नहीं 10-20, इंद्र शिथिल गई के सब बीनू ज्यों देही बीनू शीस। श्वास अटकी रही आस लगी जीभ ही कोटि बरिस। ऊधो मन नहीं 10-20। फिर आगे सूरदास लिखते हैं, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। सूरदास रसिक की बतिया और नहीं जगदीश। ऊधो मन नहीं 10-20। तो इस पद जो है किस संदर्भ में लिखा गया है? गोपियां उद्धव से कहती हैं, जिस समय गोकुल छोड़कर कृष्ण जी मथुरा चले जाते हैं, वहां जाने के बाद उद्धव को भेजते हैं गोपियों की दशा, गोपियों की हालत, मन की दशा जानने के लिए। तो उद्धव जैसे आपको पता है जो कृष्ण के सखा थे और निर्गुण ब्रह्मा के पुजारी थे, वो ब्रह्मा के निर्गुण रूप को मानते थे। लेकिन गोपियां जो हैं ब्रह्मा के सगुण रूप को मानती हैं, कृष्ण की उपासना करते हैं, कृष्ण से जो है उनसे स्नेह है, कृष्ण की पूजा करते हैं। तो यहां पर जो है उद्धव और गोपियों के बीच में वार्तालाप होती है। उद्धव बोलते हैं कि निर्गुण ब्रह्मा की पूजा करना, और गोपियां जो है जो जवाब देती हैं, जो उन्हें उत्तर देती हैं, उसे सूरदास ने अपने पद में संकलित कर लिया है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले लिखते हैं सूरदास, ऊधो मन नहीं 10-20। यहां पर कौन कहते हैं? गोपियां कहती हैं उद्धव से। जिस समय उद्धव बोलते हैं कि निर्गुण ब्रह्मा की पूजा करो, भगवान निराकार है, निर्गुण है, लेकिन गोपियां का मन कहां अटका होता है? श्री कृष्ण के पास, जो मथुरा छोड़कर गोकुल छोड़कर मथुरा चले जाते हैं। तो जिस समय उद्धव बोलते हैं निर्गुण ब्रह्मा की पूजा करने के लिए, उस समय गोपियां बोलते हैं कि ऊधो मन नहीं 10-20। हे उद्धव, एक ही मन है हमारे पास, जैसे सबके पास एक मन है, हमारे पास भी एक मन है, 10-20 मन नहीं है, एक ही मन है हमारे पास। और क्या हुआ है? मन 10-20 नहीं है, और एक ही मन जिसके पास लग गया है, जिसकी उपासना में, जो आराध्य देवता जिसकी उपासना में लग गया है। 10-20 मन होता तो हम एक उधर लगाते, एक इधर लगाते, लेकिन हमारे पास जैसे सबके पास एक मन है, हमारे पास एक ही मन है, 10-20 मन नहीं है। ऊधो मन नहीं 10-20। फिर देखते हैं एक लाइन को, एक हूं तो सो गयो श्याम संग। बोलते हैं एक ही तो था मन, जो है हमारे पास एक ही तो मन था, एक हूं तो सो गयो श्याम संग के, एक ही मन था, सो गयो श्याम संग, वो श्याम के साथ चला गया। जिस समय कृष्ण गोकुल से मथुरा गए, हमारा मन भी एक ही मन था और वो श्याम के साथ चला गया। सो गयो श्याम संग, श्याम के साथ चला गया। को आराध्य ईश,
हम अब किसकी आराधना, किस ईश्वर की आराधना करें? हमारा हृदय, हमारा मन तो कृष्ण के साथ चला गया है। हम तुम्हारे भगवान की आराधना कैसे करें? जो उद्धव कहते हैं निर्गुण ब्रह्मा की आराधना करना, बोलते हैं को आराध्य इस, कैसे हम किसी भगवान की आराधना करें? हमारे पास एक ही मन था और मन जो है कृष्ण के साथ चला गया है। फिर आगे देखिए, इंद्रिय शिथिल भई के सब बीनू, ज्यों देहु बीनू शीस। बोलते हैं कि इंद्रिय शिथिल भई के सब बीनू, के हमारा जो इंद्रिय है ना ये शिथिल यानी मर गया है, समझ लो। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिना, केशव के बिना यानी कृष्ण के बिना हमारा जो इंद्रिय है, हाथ पैर ये सारा चीज समझ लो शिथिल हो गया है, मर गया है। किसके बिना? न कृष्ण के बिना। इंद्र शिथिल भई केशव बिनु, केशव के बिना, कृष्ण के बिना, ज्यों देहु बिनु शीस। ऐसा हमारा इंद्रिय, ऐसा हमारा शरीर हो गया है, जैसे सिर के बिना शरीर का अवस्था जो होता है वैसे ही हमारा अवस्था हो गया कि शीस नहीं है। ज्यों देहु बिनु शीस, जैसे देह यानी शरीर का अवस्था, बिनु शीस सर के बिना बदन का अवस्था, देह शरीर का अवस्था जो होता है, हमारे भी ऐसे इंद्रिय शिथिल पड़ गए हैं। फिर क्या बोलती है ना गोपियां कि उद्धव आप बोलेंगे कि सर के बिना ये शरीर तो जीवित नहीं रह सकता, फिर आप क्यों अब तक जीवित हो? तो इसका भी उत्तर हमसे सुन लीजिए कि हम अब तक कैसे जीवित हैं। हम तो बोली कि इंद्रिय शिथिल हो गए हैं, हम जो है हमारे इंद्रिय शिथिल हो गए हैं, जैसे सर के बिना शरीर की अवस्था जो है हमारी अवस्था वही हो गया है। फिर गोपियां बोलते हैं हे उद्धव आप बोलेंगे कि जिसका सर नहीं होता वो तो मर गया होता है, आप जीवित क्यों हैं? फिर आगे जो है गोपियां उसका उत्तर देते हैं। क्या बोलती हैं गोपियां? श्वास अटकी रही आस लगी, जेब ही कोटि बरिस, ऊधो मन नहीं 10-20। तो यहां पर गोपियां बोलती हैं श्वास अटकी रही आशा लगी, बोलते हैं हमारा जो है इंद्रिय शिथिल पड़ गया, आप केवल श्वास ही आना जाना करते हैं, बाकी हमारे पास कुछ नहीं है। और किस लिए श्वास है हमारे पास? न श्वास अटकी रही आशा लगी, बोलते हैं एक आशा है कि कृष्ण मथुरा से फिर जो है बैक करेंगे, फिर रिटर्न होंगे। कहां को? फिर से उनका आगमन होगा गोकुल पे, तो यही आशा हमें लगी है, तो इसलिए हमारी सांस चल रही है। सांस अटकी हुई है, इसलिए रही आशा लगी। एक आशा है कि श्री कृष्ण जो है फिर आएंगे, आशा लगी। जीव ही कोटि वरिस, ऐसे ही हम जीती रहेंगी, जीव ही ऐसे ही जीती रहेंगी। कोटि वरिस यानी करोड़ों वर्ष, वरिस करोड़ों वर्ष भी हम ऐसे जीती रहेंगे, क्योंकि हमें आशा है कि कृष्ण जो है फिर आएंगे। यही आशा के लिए हमारी सांस अटकी हुई है, नहीं तो हमारी अवस्था ऐसी हो गई है जैसे शरीर में सर ना हो उसकी अवस्था जैसी हो, हम शिथिल पड़ गई हैं, हम मर गई हैं। फिर भी सांस अटकी है कि भगवान कृष्ण के फिर से आगमन की हमें जो है आशा है, इसलिए हम करोड़ों वर्ष भी जी सकती हैं। फिर सूरदास आगे लिखते हैं, गोपियां क्या कहते हैं? न तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, बोलते तुम तो सखा श्याम सुंदर के। यहां पर जो है उद्धव को जो है प्रश्न करने के लिए गोपियां बोलती हैं कि हमारी तरफ से उनके मन में सखा हो ना, उद्धव जो है कृष्ण के सखा हैं, कृष्ण के जो कृष्ण की बातें हमारे मन में और भर दो। लेकिन उद्धव क्या करते हैं? निर्गुण ब्रह्मा की पूजा करने को गोपियां को कहते हैं। तो गोपियां कहते हैं तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो सखा, तुम तो दोस्त हो, तुम सखा हो किसके? श्याम सुंदर के, हमारे श्याम के, हमारे कृष्ण के तुम जो सखा हो। सकल योग के इस, उधर जो है समस्त योग साधना के तुम जो है इस समस्त योग साधना के मालिक भी हो। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सखा हो, तुम्हारी बातें श्याम सुंदर को तुम सबसे ज्यादा जानते हो क्योंकि तुम उनके सखा हो। उधर सकल योग के इस, उधर जो है योग साधना के स्वामी भी हो। सूरदास रसिक की बत्तियां और नहीं जगदीश, अंत में सूरदास कहते हैं। हाँ, सूरदास रसिक की बत्तियां, अंत में सूरदास कहते हैं कि गोपियां क्या कहती हैं? न सूरदास रसिक की बत्तियां, सूरदास कहते हैं कि उस श्याम रसिक की बत्तियां, बातें को और नहीं जगदीश, जो ऐसे जगदीश जगत में ऐसे हैं। यहां पर गोपियां कहते हैं कि जगदीश यानी उसके बिना, श्याम के बिना और कोई नहीं है हमारे लिए, तो उसकी बत्तियां को, उसकी बातों को हे उद्धव हमारे मन में भर दो, उसकी बत्तियां को।
ठीक है, तो यहां पर इस पद का आप समझ पाए होंगे, इसका संदर्भ और व्याख्या को समझ पाएंगे। नेक्स्ट और दो वीडियो में मैं आपको और दो जो भ्रमर गीत के पद हैं आपके OSSTT कोर्स से रिलेटेड वो भी बताऊंगा, उसके साथ अंत के पद में जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आंसर भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए यार सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक तो बनता है। फिर मिलते हैं और एक वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद।